ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस गौर कथा श्री चैतन्य चरितमृत के अध्ययन में। तो हम लोग पढ़ रहे थे आदि लीला फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 52 हमने ये कंप्लीट किया था और अब हम लोग 53 वर्स पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये जो सीरीज चल रहा है अभी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भागवतम से ये वर्णन कर रहे हैं, भागवतम से कोट करके कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण शिक्षा गुरु के रूप में जो है हर जीवों को मदद करते हैं और उदाहरण के रूप में यथा ब्राह्मणे स्वयं उपदिश्य माना कि यथा ब्राह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्य अनुभावत्वान कि जिस प्रकार से ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया जब उन्होंने विधिवत जो है तपस्या किया, भक्ति योग का पालन किया तो भगवान उनको ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताने वाले हैं अपने ये चार श्लोक जो है चतुश्लोकी भागवत का ये पहला श्लोक है। अहम एवासम एवाग्रे न अन्यद्यत् सद असत् परम पश्चादहम यदेतच्चा यो अवशिष्येत स्वस्म्यहम्। Prior to the cosmic creation, only I exist, and no phenomena exist, either gross, subtle, or primordial. After creation, only I exist in everything, and after annihilation, only I remain eternally. यानी ये जो ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व भगवान बोल रहे हैं कि केवल मैं ही था और कोई घटना नहीं, कोई क्रिएशन नहीं, कोई जगत नहीं था, जब तब भी केवल मैं था। और क्रिएशन होने के बाद, इस सृष्टि की रचना के बाद भी केवल मैं ही रहता हूँ और सब कुछ में मैं ही, मेरा ही वास रहता है, मैं ही हर जगह उपस्थित रहता हूँ। और सृष्टि के अंत में, सृष्टि अंत होने के बाद भी केवल मैं ही हमेशा रहता हूँ, इटर्नली। इटर्नली मतलब हमेशा हमेशा के लिए मैं रहता हूँ। तो एक ये जो मायावादी लोग होते हैं जो इसमें एक गलत धारणा लगाते हैं कि जब ये सृष्टि है, ये सृष्टि की रचना होती है तो भगवान ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म ही अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। तो इसलिए उनका कहने का मतलब होता है कि जो ब्रह्म है वो निराकार है और ये सृष्टि ही ब्रह्म है, तो इसलिए ब्रह्म का अलग से कोई स्वरूप नहीं होता है, ऐसा वो धारणा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान साफ साफ बोल रहे हैं अहम। अहम शब्द ये सूचित करता अहम एव आसम एव अग्रे। अहम मतलब आई,
यानी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। आप देखेंगे प्रभुपाद जी इसका अनुवाद लिख रहे हैं, अहम का अनुवाद, आई द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। यानी अहम शब्द सूचित करता है कि एक व्यक्ति, व्यक्ति के रूप में भगवान हमेशा इस क्रिएशन, इस सृष्टि के रचना के पूर्व हमेशा से अस्तित्व में रहते थे। अहम एव, एव शब्द का अर्थ होता है सर्टेनली, निश्चय, निश्चित रूप में, या ही, ही का मतलब कि मैं ही, केवल, ओनली, ओनली एंड सर्टेनली दोनों अर्थ लिया जा सकता है एव का मतलब। अहम एव आसम यानी अस्तित्व में था, एव अग्रे, इसलिए दो बार एव आया है यहाँ पे, एव ओनली। तो एव शब्द ये सूचित करता है कि भगवान ही केवल और निश्चित रूप में भगवान ही एक व्यक्ति के रूप में जो है अस्तित्व में थे इस सृष्टि के रचना के पूर्व। तो यहाँ पे कई चीजें हैं, तात्पर्य में और प्रभुपाद जी वर्णन करेंगे हम लोग, और एक डिटेल में इसका चर्चा करेंगे कि एक तो है मायावादी लोग, जो ये कॉन्सेप्शन है उनका विचारधारा है, या ऐसे लोग, मायावादी लोग कौन है, जो भगवान को भी माया में समझते हैं। यानी भगवान का नाम रूप गुण लीला, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण जो, और भगवान के जो कर्म होते हैं, लीलाएं होती हैं, वो सब भी क्या है, तीन गुणों से प्रभावित होके ये माया में होते हैं। ऐसा मायावादी लोगों का कंसेप्शन होता है, इसलिए उनको मायावादी बोला जाता है। जबकि गीता में भी भगवान साफ साफ बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म जो है दिव्य होते हैं, भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। और ये जो चतुश्लोक की भागवत का जो पहला श्लोक है, इसमें भी भगवान सेम चीज यही बोल रहे हैं, अहम एव आसम एव अग्रे, इस सृष्टि की रचना के पूर्व भी मैं एक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में था। यानी कि अगर भगवान का जो व्यक्तित्व है, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण और उनका कर्म, वो भी अगर भौतिक प्रकृति के द्वारा प्रभावित होता, भौतिक गुणों के अंदर होता, तो सृष्टि के पूर्व ये सब कैसे अस्तित्व में रह सकते थे, ये क्वेश्चन उठता है। तो अगर सृष्टि के पूर्व भी भगवान बोल रहे हैं निश्चित रूप से मैं ही केवल अस्तित्व में था, यानी उस वक्त माया नहीं है, ये माया जगत नहीं था, केवल और केवल भगवान ही एग्जिस्ट करते थे। इससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान का जो व्यक्तित्व है, यानी भगवान का नाम रूप गुण लीला, ये दिव्य स्तर पे होता है। यहाँ पे ये एक प्रमाण मिलता है, इसलिए मायावाद का जो है यहाँ पे खंडन हो जाता है। हाँ, क्योंकि, और दूसरी बात, ये जो सृष्टि है ये सृष्टि लीला होती है, भगवान की बहुत सारी लीलाओं में से एक लीला लीला होती है सृष्टि लीला। तो भगवान इस सृष्टि को रचने के लिए, सृष्टि जगत को बनाने के लिए जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं या लीला करते हैं, जिसका वर्णन आएगा आगे, तो उसको भी लीला कहा जाता है। तो सृष्टि के पूर्व भी भगवान, इसका मतलब कुछ ना कुछ लीला में लगे हुए हैं। भगवान के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, भगवान का कुछ ना कुछ रूप होता है, जो आगे बताया जाएगा आगे करके। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं, न अन्यत यद सद असत, न अन्यत मतलब मेरे सिवा और कुछ भी नहीं था। सत असत का मतलब होता है इफेक्ट एंड कॉज। यानी ये जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, इसमें हर चीज कुछ न कुछ कारण के द्वारा वहां पे परिणाम स्वरूप मैनिफेस्ट होता है। यहाँ पे कोई कुछ भी कार्य करेगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉज लगते हैं। लॉज मतलब नियम, प्रकृति के नियम में बंधे होते हैं, वो नियम को कंट्रोल करते हैं तीन गुण। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जब मैं सृष्टि के पूर्व स्थित था, तो उस वक्त ना तो सत न असत, यानी ना तो कोई कारण हुआ करता था, ना ही उसका कोई परिणाम स्वरूप फल होता था, और मैं ही केवल परम के रूप में, सुप्रीम के रूप में एग्जिस्ट करता था। पश्चात अहम यत एतत् च यो अवशिष्येत सह अस्मि अहम, कि पश्चात मतलब अंतिम में भी मैं ही था, यद एतत् इस क्रिएशन के दौरान भी मैं ही था, और जो अवशिष्येत और सृष्टि के बाद जो रह जाता है वो भी केवल मैं था, अहम द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये ट्रांसलेशन हुआ, अभी हम लोग परपट पढ़ेंगे, प्रोपा जिसमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अहम मीन्स आई, देयर फॉर द स्पीकर हु इज सेइंग अहम, आई must have his own personality. The Mayavadi philosophers interpret this word aham as referring to the impersonal Brahman. The Mayavadis are very proud of their grammatical knowledge, but any person who has actual knowledge of grammar can understand that aham means I, and that I refers to a personality. Therefore, the personality of Godhead, speaking to Brahma, uses aham while describing his own transcendental form. Aham has a specific meaning
It is not a vague term that can be whimsically interpreted. Aham, when spoken by Krishna, refers to the Supreme Personality of Godhead and nothing else. तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि ये जो शब्द आ रहा है अहम, तो मायावादी लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और इम्पर्सन निराकार ब्रह्म बोलते हैं। अहम मतलब निराकार ब्रह्म। जिस प्रकार से गीता को भी जब मायावादी लोग इसका टीका करते हैं तो वो भगवान पे कई जगह भगवान बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इस श्लोक में बोल रहे हैं भगवान कि अहम सर्वस्य प्रभुवो, मैं ही सब, मैं ही सारे वस्तुओं का स्रोत हूँ। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मत्तः मतलब मेरे से ही हर वस्तु उत्पन्न होती है, मेरे द्वारा ही हर वस्तु नियंत्रित होती है। इति मत्वा, इस बात को जो समझ जाता है, जान जाता है, मान लेता है, भजन्ते माम, मेरा भजन करता है, मेरा सेवा करता है, बुधा भाव समन्विता, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ मेरा सेवा करता है। लेकिन जो मायावादी लोग होते हैं इस अहम शब्द का मिस इंटरप्रिटेशन करके वो बोलते हैं कि कृष्ण का सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण के अंदर जो निराकार ब्रह्म है वो है, वही हर चीज का स्रोत है। लेकिन अहम शब्द सूचित करता है कि कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मैं खुद हूँ स्रोत, यानी पर्सनैलिटी, जो व्यक्ति। इस प्रकार से गीता के कई श्लोक हैं जहाँ पे भगवान अहम, माम, माम एव ये प्रपद्यन्ते, मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, और सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, नित्य युक्त उपासते, अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो कई जगह भगवान जो है ये घोषणा करते हैं कि मेरा चिंतन करना चाहिए, मेरा सेवा करना चाहिए, मेरा पूजा करना चाहिए, मेरे नाम का जप करना चाहिए। लेकिन मायावादी लोग इस अहम शब्द को अननेसेसरी जो है मिस इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं भी होगा ग्रामर का, तो वो समझ सकता है कि अहम का अर्थ होता है आई, और आई का मतलब होता है एक व्यक्ति, व्यक्ति कोई बोल रहा है। हाँ। Before the creation and after its dissolution, only the Supreme Personality of Godhead and his associates exist. There is no existence of the material elements. This is confirmed in the Vedic literatures. Vasudevo va idam agra ase na brahma na cha sankaraha. ये वैदिक लिटरेचर, वैदिक मंत्रों में भी इस बात की पुष्टि होती है कि इस सृष्टि के पूर्व केवल और केवल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान श्री कृष्ण ही अपने नित्य पार्षदों, नित्य धाम के साथ अस्तित्व में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक श्लोक कोट किया जा रहा है वैदिक मंत्र कि वासुदेव ही जो है अग्र आसीन, अग्र मतलब सबसे पहले सृष्टि के पूर्व रहते थे, ना तो ब्रह्मा हुआ करते थे ना तो शंकर उस समय थे। The meaning of this mantra is that before creation there was no existence of Brahma or Shiva, for only Vishnu existed. Vishnu exists in his abode, the Vaikunthas. अब भगवान विष्णु ही अस्तित्व में थे, तो भगवान क्या अकेले थे? अकेले नहीं, अपने पूरे वैकुंठ लोक के साथ। तो जब भगवान बोलते हैं कि मैं सनातन हूँ, सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के टाइम पे भी मैं हूँ, और सृष्टि के बाद भी मैं हमेशा रहता हूँ, तो ये समझना चाहिए कि भगवान और भगवान का जो धाम है वैकुंठ धाम, ये दोनों ही, और वैकुंठ धाम में जो उनके नित्य अनलिमिटेड असंख्य नित्य पार्षद हैं जो उनकी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, वो भी हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। इस बात की पुष्टि गीता में भी भगवान कहते हैं कि जब करते हैं कि हाँ, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये जो जगत है बार बार इसका विनाश होता है, बार बार सृष्टि होती है, बार बार विनाश होता है, लेकिन परस्तस्मात् भाववन्यो व्यक्त्या व्यक्तात् सनातनः, यह सर्वेषु नश्येषु। भगवान बोलते हैं कि परस तस्मात् भावन्यो, इस भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति के परे एक दूसरा जगत है जो मेरा वैकुंठ जगत है। वो जो भाव है, भाव मतलब वो जो प्रकृति है, वो कभी विलुप्त नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, सनातन बना रहता है। जब ये संसार नष्ट हो भी जाता है तब भी वो एज इट इज बना रहता है। तो गीता में भी इस बात की पुष्टि भगवान करते हैं। There are innumerable Vaikuntha planets in the spiritual sky, and on each of them Vishnu resides with his associates and his paraphernalia. It is also confirmed in the Bhagavad Gita that although the creation is periodically dissolved, there is another abode which is never dissolved. जैसा कि मैं बताया कि भगवद गीता में बताया गया है कि ये जो जगत है जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं, भौतिक जगत, यहाँ पे जो सृष्टि है बार बार सृष्टि होती है, बार बार इसका संहार होता है, नष्ट होता है। लेकिन इसके परे जो भगवान का वैकुंठ धाम है, जो जिसको आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, जहाँ के हम वास्तविक वासी हैं, वो जो जगत है
वो कभी नष्ट नहीं होता है, एज इट इज हमेशा बना रहता है। The word creation refers to the material creation because in the spiritual world everything exists eternally and there is no creation or dissolution. तो ये जो शब्द क्रिएशन है, सृष्टि, ये सृष्टि केवल भौतिक जगत के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई सृष्टि नहीं होती है, वहां पे सब कुछ सनातन रूप में हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। The Lord indicates here in that before the material creation, he existed in fullness with all transcendental opulences, including all strength, all wealth, all beauty, all knowledge, all fame, and all renunciation. If one thinks of a king, he automatically thinks of his secretaries, ministers, military commanders, palaces, and so on. Since a king has such opulences, one can simply try to imagine the opulences of the Supreme Personality of Godhead. When the Lord says Aham, therefore it is to be understood that he exists with full potential, including all opulences. जैसा कि मैं ऑलरेडी बताया कि भगवान न केवल अकेले अस्तित्व में रहते हैं, बल्कि भगवान जिस प्रकार से एक राजा जो है अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ हमेशा रहता है, उसी प्रकार से भगवान अपने पूरे ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य हैं। वो षड ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? ऑल स्ट्रेंथ, वीर्यस्य, ऑल वेल्थ, समग्र ऐश्वर्य, ऑल ब्यूटी, सुंदरता, ऑल नॉलेज, ज्ञान, ऑल फेम, प्रतिष्ठा, ऑल रिनंसिएशन, ये है त्याग। ये छह ऑपुलेंस, स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, फेम एंड रिनंसिएशन, ये छह ऐश्वर्य के साथ भगवान हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, सृष्टि के पूर्व भी, सृष्टि के समय भी और सृष्टि के बाद भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जो जिनका दुर्भाग्य है, जिनका भाग्य बहुत हीन है, ऐसे मायावादी लोग भगवान के इन ऐश्वर्यों को, यानी स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, फेम एंड रेनंशिएशन, इन ऐश्वर्यों को वो भौतिक समझते हैं, और वो सोचते हैं कि ये ऐश्वर्य भी भगवान का प्रकृति, भौतिक प्रकृति के दौरान भगवान के पास ये ऐश्वर्य होते हैं, उसके बाद और उसके पहले भगवान निराकार रहते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पे क्लियरली भगवान बोल रहे हैं कि मैं हमेशा अपने इन ऐश्वर्यों के साथ उपस्थित रहता हूँ। हाँ, इस बात की पुष्टि पिछले श्लोक में भी बहुत क्लियरली किया है भगवान ने ऑलरेडी, जब भगवान बोलते हैं, मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ कि 51 नंबर श्लोक में, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तद अंगम च ग्रहण गति मया। यहाँ पे जो तद अंगम भगवान जब बोले ज्ञानम परम गुह्यम में, अपने अपने बारे में मैं परम गुह्य ज्ञान आपको बताने वाला हूँ, स रहस्यम, उसको पूरे उसके रहस्यमयी ज्ञान को मैं रिवील करूंगा, तद अंगम चा, तद अंगम शब्द सूचित करता है कि तद अंगम उनके सप्लीमेंट्री पार्ट्स, यानी कि भगवान और भगवान की शक्तियों के साथ भगवान इस पूरे ज्ञान को रिवील करने वाले हैं। तो भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, वो भी हमेशा से उपस्थित रहती हैं। The word Yat refers to Brahman, the impersonal effulgence of the Lord. In the Brahma Samhita it is said, Tad Brahman is Kalamanantam Ashesha Bhutam. The Brahman effulgence expands unlimitedly. Just as the sun is a localized planet with the sunshine expanding unlimitedly from that source, so the absolute truth is the Supreme Personality of Godhead with his effulgence of energy, Brahman, expanding unlimitedly. तो जो ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान के शरीर का अंग कांति है, जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं पश्चादहम यद एतच्चा। यद जो रेफर कर रहा है इस सृष्टि की लीला। जब सृष्टि होती है तो भगवान अपने शरीर के अंग कांति के द्वारा, अंग कांति क्या है भगवान का शरीर का इफल्जेंस, या अंग कांति क्या है, ब्रह्मन इफल्जेंस है, ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति के द्वारा ही इस पूरी सृष्टि का रचना करते हैं, यहीं से पूरी सृष्टि इसी ब्रह्म ज्योति पे निर्भर रहती है। तो वो जो ब्रह्म ज्योति है भगवान की, वो भगवान के शरीर की अंग कांति है। जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी कि सूरज एक जगह पे स्थित रहता है ब्रह्मांड में, लेकिन अपने प्रकाश के द्वारा पूरे सृष्टि का पालन पोषण करता है। प्रकाश के द्वारा ही सूर्य के, एक तरह से बोल सकते हैं कि जितने भी अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य के रोशनी पे टिके हुए हैं, सूर्य के रोशनी के द्वारा ही वो अस्तित्व में है। तो इसी प्रकार से भगवान जब ये सृष्टि लीला करते हैं तो भगवान अपने ही धाम में नित्य रूप में बने रहते हैं, नित्य रूप में अपने भक्तों के साथ, पार्षदों के साथ दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं। लेकिन अपना
खुद का पर्सनल एक्सपेंशन करके, और दूसरा उनका जो ब्रह्म ज्योति है, शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलता है वो सृष्टि लीला में सहयोग करते हैं इस प्रकार से। From that Brahman energy, the creation appears, just as a cloud appears in sunshine. From the cloud comes rain, from the rain comes vegetation, and from the vegetation come fruits and flowers, which are the basis of subsistence for many other forms of life. Similarly, the effulgent bodily luster of the Supreme Lord is the cause of the creation of infinite universes. तो उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी से ही क्लाउड बादल बनते हैं, फिर बादल से वर्षा होती है, वर्षा से फिर पूरे वैरायटी के फल फूल फ्लावर्स ये सब डेवलप होते हैं। उसी प्रकार से भगवान की अंग कांति से निकलने वाला जो ब्रह्म ज्योति है, उसी ब्रह्म ज्योति के एक कॉर्नर में एक जगह पे बादल छा जाते हैं। वही बादल जो है इस भौतिक जगत के रूप में प्रकट होते हैं, और फिर वहां पे अलग अलग वैरायटी के मटेरियल क्रिएशन आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, जो जिनका दृष्टि बादल के कारण ढक जाता है, वो लोग सूर्य को नहीं देख पाते हैं। वो सोचते हैं कि केवल जो सूर्य की किरणें हैं वही जो है सब कुछ है। और उसी प्रकार से जो ये ब्रह्मवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, जिनका दृष्टि बादल होने के कारण, यानी भौतिक जगत को बादल से कंपेयर किया गया है। जो भौतिक जगत में के अहंकार, गलत पहचान, मोह के में ढक जाने के कारण वो ये नहीं देख पाते हैं। वो बस इतना ही देख पाते हैं कि ब्रह्म ज्योति से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, और वो ये नहीं देख पाते हैं कि ब्रह्म ज्योति का स्रोत क्या है। ब्रह्म ज्योति के पीछे स्वयं भगवान खड़े हैं, वो इस चीज को नहीं महसूस कर पाते हैं। इसीलिए उपनिषद, ईशोपनिषद में एक भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान को कि हे भगवान, आप आपका ये जो ब्रह्म ज्योति है, आपके अंग का जो कांति है, इफल्जेंस है, इसको कृपा करके आप हटाइए, ताकि मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्योति निकल रहा है, इस ब्रह्म ज्योति के तेज के प्रभाव के कारण मुझे आपका दिव्य स्वरूप, रूप, गुण, लीला, इसका साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जिनका मति केवल निराकार ब्रह्म में लगा रहता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, निराकार ही सब कुछ है, तो वो निराकार ब्रह्म के इफल्जेंस में इतना फंस जाते हैं, डूब जाते हैं, कि उस निराकार ब्रह्म का जो स्रोत है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। और दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य होने के कारण, माया परत ज्ञाना, माया के द्वारा उनका ज्ञान हर ले जाने के कारण, वो ये भी नहीं समझ पाते हैं, जो लॉजिकल, अपना जो रीजनेबल रैशनैलिटी, उसको भी इस्तेमाल करके नहीं समझ पाते हैं कि जो रोशनी आ रही है, अगर ये ब्रह्म ज्योति है, तो कोई भी ज्योति, कोई भी रोशनी होती है तो अपने आप हवा में तो नहीं पैदा हो जाती है ना। जैसे हम अगर सनरेज को देखते हैं, तो केवल एक छोटा सा जो बच्चा होगा वही ये नहीं समझ पाएगा कि सन की जो किरणें हैं वो सूर्य से आती हैं। लेकिन जो भी बड़ा व्यक्ति है, थोड़ा सा भी जिसके पास बुद्धि है, तो वो जानेगा कि अगर खिड़की से सनरेज, सूर्य की किरणें अंदर आ रही हैं, इसका मतलब सूर्य आकाश में आ चुके हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें बिना सूर्य की उपस्थिति के आ ही नहीं सकती हैं। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो ये समझ पाते हैं कि जब ब्रह्म ज्योति है पूरे सृष्टि का कारण, ब्रह्म ज्योति से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो ब्रह्म ज्योति तो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो ब्रह्म ज्योति का स्रोत कहाँ है, तो उस स्रोत को ढूंढते हैं, और वो स्रोत तक पहुंचते हैं, और वो जानते हैं, फिर इस बात को समझ पाते हैं कि ब्रह्म ज्योति का स्रोत कौन है, स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान कृष्ण के, यस्या प्रभा प्रभवती जगदंड कोटि कोटि शेष वसुधादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी इस बात को ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 40वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। यस्या प्रभा, जिनकी प्रभा, जिनकी अंग कांति है, क्या, यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जिनकी अंग कांति से जगदंड कोटि, कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनकी अंग कांति के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी ब्रह्म ज्योति। तद ब्रह्म निष्कलम, ऐसे निष्कल ब्रह्म को, अनंतम अशेष भूतम को धारण करने वाले, जिनकी अंग कांति है, ऐसे गोविंद आदि पुरुष, ऐसे भगवान आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी इस बात को कंफर्म किया है। तो Brahman, if similarly, the effulgent bodily luster of the Supreme Lord is the cause of the creation of infinite universes. The Brahman effulgence is impersonal, but the cause of that energy is the Supreme Personality of Godhead. है ना?
तो ये जो ब्रह्मन इफल्जेंस है या ब्रह्म ज्योति है ये निराकार है, लेकिन इसका जो कॉज है, इसका जो कारण है, ये जहां से उत्पन्न होती है वो स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, वो व्यक्ति है। जिस प्रकार से सनरेज, जो सूर्य की किरणें हैं, वो तो निराकार होती हैं, लेकिन उसका कारण जो है जहां से उत्पन्न होती है सूर्य, उसका फॉर्म होता है, उसका आकार होता है। तो इस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान, तो जो शक्ति होती है वो निराकार हो सकती है, लेकिन जो शक्तिमान है, जिस व्यक्ति से शक्ति निकल रही है, जो जो व्यक्ति शक्तियों को धारण करके रखा है, वो निराकार नहीं हो सकता है। वो साकार होता है, वो व्यक्ति होता है, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है वो दिव्य होता है। ये भौतिक भौतिक व्यक्तित्व नहीं होता है। फ्रॉम हिम इन his abode the Vaikuntha's this Brahma Jyoti emanates. He is never impersonal. वो निराकार नहीं है। Since impersonalists cannot understand the source of that the Brahman energy, they mistakenly choose to think this impersonal Brahman the ultimate or absolute goal. जैसा कि मैं ऑलरेडी बताया कि क्योंकि ये जो इम्पर्सनैलिस्ट हैं या मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, वो भगवान ब्रह्म ज्योति के सोर्स को नहीं ढूंढ पाते हैं अपने वैदिक अध्ययन के द्वारा या अपने साक्षात्कार के द्वारा। तो इसलिए वो सोचते हैं, फूलिशली, मूर्खतावश वो सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो जानते हैं कि ब्रह्म ज्योति के पीछे जो स्रोत है वो कौन है, परम भगवान खड़े हैं। बट एज स्टेटेड इन द उपनिषद्स, वन हैज टू पेनिट्रेट द इम्पर्सनल effulgence to see the face of the supreme lord। जैसा कि मैं उदाहरण बता रहा था, ईशोपनिषद में ये श्लोक आता है जहाँ पे बताया गया है कि इस इम्पर्सनल इफल्जेंस, इस निराकार ब्रह्म ज्योति को पेंट्रेट, भेद के जब कोई व्यक्ति आगे पहुंचेगा स्रोत तक, तब वो देख पाएगा फेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान कृष्ण का सुंदर स्वरूप देख कर दर्शन कर पाएगा। If one desires to reach the source of the sunshine, he has to travel through the sunshine to reach the sun and then meet the predominating deity there. The absolute truth is the supreme person Bhagwan, as Srimad Bhagavatam explains. सत मीन्स इफेक्ट, असत मीन्स कॉज। तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग ये पैराग्राफ यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से कुछ और भी चीज़ें आएंगी, तो उसमें हम लोग कल चर्चा करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज का जो डिस्कशन है ज़्यादातर थोड़ा टेक्निकल रहेगा। अभी आगे आने वाले 3-4 श्लोक में ये टेक्निकल चीज़ रहेंगी, जो सैद्धांतिक है, तत्व पे आधारित है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हम सबको समझना। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में ले रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी, आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए या तात्पर्य ही देखिए। इन इन्हीं श्लोकों पे, सेम श्लोक पे प्रभुपाद जी जब भागवतम में तात्पर्य लिखते हैं, तो इससे भी बड़े बड़े तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। और वापस से समझाने के लिए चैतन्य चरितमृत में फिर से प्रभुपाद जी इतने बड़े तात्पर्य लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी, जिनके पास इतना कम समय था, सोचिए, जो भागवतम का 10वां स्कंद भी कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन वो प्रभुपाद जी भी जब इस तरह के सैद्धांतिक चीजें आई भगवान के व्यक्तित्व के बारे में, ये ब्रह्म ज्योति के बारे में, तो प्रभुपाद जी पूरा समय निकाल निकाल के इतने बड़े बड़े तात्पर्य लिखे हैं। जिससे पता चलता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भले हमको थोड़ा सा सुनने में या कई बार समझने में तो बोरिंग सा लगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण ज्ञान है, तभी तो प्रभुपाद जी इसको इतना मेहनत करके इसको लिखे हैं। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग प्रयास करिएगा थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनने का, निश्चित रूप में आप समझ पाएंगे। और एक बार आप इसको अच्छे से, इस तत्व को समझ पाए, तो आपका भगवान कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, आकर्षण है, वो बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत राम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अहम अहम की आपने व्याख्या किया, बड़ा अच्छा लगा। तो अहम माने कृष्ण है, भगवान है, पर्सनालिटी, जैसे आपने बताया। तो कृष्ण माने क्या होता है? कृष्ण माने कृष्ण की भक्ति भी आता है, भक्त भी आता है, भगवान भी आता है, भगवान की नाम रूप लीला सब कुछ आता है। कृष्ण मतलब सब कुछ कंप्लीट की बात की जा रही है यहाँ पे। कृष्ण माने कृष्ण वली वली सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है। अहम का ये अर्थ यहाँ पे क्या क्या है? ओके ओके। तो निश्चित रूप में जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य मेंशन कर रहे हैं राजा का उदाहरण देके, कि अगर जब कोई बोलता है कि राजा आ रहे हैं, तो इसका मतलब राजा अकेले नहीं आ रहा है, राजा के साथ उनका रथ है, उनका मिनिस्टर्स हैं, उनका पूरा का पूरा जो है टोली आता है। उसी प्रकार से जहाँ भी भागवत में या किसी भी ग्रंथ में वर्णन है भगवान विष्णु का पर्सनैलिटी अहम, तो अहम सब सूचित करता है कि भगवान भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं, भगवान का वैकुंठ धाम भी है, भगवान का नाम रूप गुण लीला सब कुछ है। यानी उस अहम शब्द से सारा पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व की व्याख्या होती है। थैंक ओके। यू। नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम प्रो। यस प्रो जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रश्न प्रणाम। मेरा ऐसा था कि जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान यहाँ थे तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे उनको लेकर कि ये पर ब्रह्म है। तो जब ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने ज्ञान दिया था तो भ्रमित कैसे हो गए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसका उत्तर ये है कि ये माया जगत इतना पावरफुल है, माया इतनी पावरफुल है कि जब ब्रह्मा जी जैसे महान देवता को भी भ्रमित कर सकती है, तो हम लोग भी भ्रमित होने का काफी चांस है। इसीलिए सदैव ये बताया गया है कि हमको भक्तों के संग में रह के, भक्तों से निरंतर श्रवण करके, कृष्ण तत्वों के बारे में अच्छे से श्रवण करके भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी भ्रमित हो गए तो हमारे भी भ्रमित होने का पूर्ण रूप से चांस है। लेकिन वही ब्रह्मा जब हरिदास ठाकुर बन के आते हैं और पूर्ण आश्रय लेते हैं भगवान नाम का, हरि नाम के रूप में 192 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली निरंतर भगवान के दिव्य सेवा में, भगवान नाम के जप के रूपी दिव्य सेवा में संलग्न थे, इसलिए फिर उनको स्वयं साक्षात माया देवी भी आके भ्रमित नहीं कर पाई। तो ये उदाहरण है। ठीक है, तो इससे हमको ये शिक्षा लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे आज कृष्ण। के जो डिटेल पढ़ा हमने उसमें ब्राह्मण के बारे में बताया है। तो जैसे सूर्य जो है हमारे प्रकट होते हैं, हम उसे पहले साइंस में ग्रह के रूप में देखते थे, तो अब उसे हाँ, ऐसे भगवान की आंखें या भगवान के रूप में ही रोज उनको प्रणाम करना चाहिए, उस तरह ही देखना चाहिए। क्या ये दृष्टिकोण सही है प्रभु जी? हरे यस, कृष्ण। बिल्कुल सही है। इस यह दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, यक्ष अक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर शेष तेजा, कि जो सूर्य है, सूर्य है भगवान की आंखें, आंखों के से हम कंपेयर किया गया है। तो जब जब हम सूर्य को देखें तो हमको समझना चाहिए कि भगवान की ही शक्ति है, भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके सूर्य पूरे ब्रह्मांड का, सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? ओके। ठीक है, तो प्रभु जी मैं पूछूं? हाँ, एक थोड़ा समय है तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं। प्रभु जी, कृष्णा जिसे हम लोग इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कृष्णा कॉन्शियस मतलब क्या होता है? कृष्णा मैंने वाले कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना, कि कृष्णा उसमें सब कुछ आ जाता है? मैंने जैसे अपने अहम की व्याख्या किया, मैंने भक्त भगवान भक्ति सेवाएं साधना, मैंने कृष्ण कॉन्शियस, मैंने पूरी कृष्ण की पर्सनालिटी आ गई कि बोले कृष्ण हम्म, चिंतन। सही बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो कृष्णा कॉन्शियस का मतलब होता है कि हम हर समय, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को कैसे वो कृष्ण पे निर्भर है, कृष्ण से संबंधित है, इस बात को जान सके, उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस होना। तो ऑफ कोर्स जब हम डायरेक्टली कृष्ण का नाम रूप गुण लीला के बारे में या तो चर्चा कर रहे हैं या तो श्रवण कर रहे हैं, तो वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी हुआ। लेकिन जब आप देखिए भागवत में परीक्षित महाराज सृष्टि रचना के बारे में पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी, उनके पास कुछ 7 दिन बचे हैं बस, फिर भी वो पूछ रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि का किस प्रकार से रचना किया, ये बताइए। तो जब सृष्टि रचना को भगवान के किस प्रकार की है, भगवान को केंद्र में रखते हुए सही व्याख्या जब कोई करता है, तो वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है, क्योंकि भगवान की ये सृष्टि लीला है, ये भी तो भगवान की ही लीला हुई, कृष्ण लीला ही हुई। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि डायरेक्टली कृष्ण का गोपियों के साथ लीला समझने के पूर्व हमको कृष्ण का सृष्टि लीला और कृष्ण का महाभारत का युद्ध का लीला समझना चाहिए, क्योंकि उसको समझने पर ही हम कृष्ण तत्व को अच्छे से समझ सकते हैं। ये कृष्ण परम भगवान है, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। उसके बाद जब हम कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त बनता है, तब वो गोपियों की लीलाओं को समझ सकता है। ठीक है, तो ये निश्चित रूप में, तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं भागवत के श्लोक लेके, जहाँ पे इतना डिटेल में व्याख्या हो रहा है कि कृष्ण जो है व्यक्ति है, परम भगवान है, और ब्रह्म ज्योति उनके शरीर का तेज है, ये जो तत्व का डिस्कशन है, ये भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है। और ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमको भगवान का भक्त बनाने के लिए। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस शुभम ब्रो। प्रभु जी, हरिदास ठाकुर जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हरिदास ठाकुर के बारे में थोड़ा सा कैसे बता पाएंगे? ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। हरिदास ठाकुर जी। भगवान के नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए, चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही बड़े महान भक्त हुए, और उनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम की महिमा का स्थापना किया। हरिदास ठाकुर डेली 192 माला का जप करते थे, और साथ ही साथ में प्रचार भी करते थे।
सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो होते हैं जो भजनानंदी होते हैं, जो अपना केवल भजन करते हैं, वो प्रचार कार्य नहीं करते हैं। और दूसरे होते हैं गोष्ठ्यानंदी, जो केवल प्रचार करते हैं, भजन नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर आप जगत गुरु हैं, क्योंकि आप भजन भी करते हैं और आप प्रचार भी करते हैं, आचार प्रचार दोनों करते हैं, इसलिए आप जगत के गुरु हैं। क्योंकि हरिदास ठाकुर 112 वाला जप करते थे और साथ ही साथ में गांव गांव में जा जाके हरिनाम का प्रचार भी करते थे। तो ये चीज हमको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु भी यही अपनी शिक्षा में बताते हैं हर अपने भक्त को, कि जीवन सार्थक करी कर परोपकार, कि अपना भी जीवन सार्थक करना है। अपना जीवन सार्थक किस प्रकार से? हरिनाम ले करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर करके, भागवत का श्रवण कर करके, और परोपकार करना है प्रचार के द्वारा। तो ये एक मुख्य शिक्षा और हम उनके जीवन चरित्र से सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए हम लोग अभी ज्यादा वर्णन जी नहीं कर टाइम कम पाएंगे। क्या है। पर्सनली एक मैसेज आया है एक डिवोटिंग ममता ममता मिश्रा खजुराहो से कि ब्रह्म ज्योति क्या है, जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं उनका क्या होता है। डिटेल में मैसेज स्टार्ट में भेजो। ब्रह्म ज्योति क्या है, ब्रह्म ओके ज्योति का जो ओके। ध्यान करते हैं उनका। तो जैसा कि यहाँ पे वर्णन किया गया है ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी बता रहे थे, मैं श्लोक कोट कर रहा था, यस्या प्रभा प्रभुवतो जगदंड कोटि। जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान कृष्ण के शरीर का अंग कांति है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो इफल्जेंस निकलता है वो है ब्रह्म ज्योति। और जो ब्रह्म ज्योति पे चिंतन करते हैं तो भगवान कृष्ण गीता में बहुत क्लियर बताते हैं, क्लेशो अधिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, कि ऐसे लोग जो आध्यात्मिक जीवन प्रगति चाहते हैं निराकार ब्रह्म ज्योति पे चिंतन के माध्यम से, तो उनके जीवन में केवल क्लेश ही क्लेश और दुख ही दुख रहता है। और अंत में वो सिद्धि को प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। और ब्रह्म ज्योति के चिंतन के द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त किया भी कई हजारों साल के बाद भी, तो उसका जो सिद्धि क्या होता है, वो केवल मुक्ति की अवस्था में प्राप्त पहुंच पाता है। उस मुक्ति की अवस्था में जाने के बाद फिर वहां से जब वो भक्ति करेगा तब भगवान के धाम जाएगा। तो अगर अल्टीमेटली उसको भी वहां से घूम के भगवान का भक्ति करके भगवान के धाम जाना ही है, तो इतना सारा दुख को क्यों प्राप्त करना, क्लेश क्यों लेना? ब्रह्म ज्योति पे चिंतन करके डायरेक्ट ही भगवान का श्रवण कीर्तन करके अपने हृदय को शुद्ध करके इस प्रोसेस से व्यक्ति मुक्त भी हो जाता है और फिर भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम भी चला जाता है। तो ये सबसे सरल और सहज उपाय है। ठीक है। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है, अंकिता माता जी का ले सकते हैं, 1 मिनट बचा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस ये पूछना था, हरिदास ठाकुर जी जो 192 माला करते थे तो उसमें कितना समय लगता होगा और कितनी मतलब पर माला कितना ओ जस्ट ओके ओके क्यूरियोसिटी। ठीक है। हाँ, तो हरिदास ठाकुर जो जप करने का उनका तरीका था, वो 64 माला बोल बहुत जोर से बोल बोल के करते थे। 64 माला उपांशु जप बोलते हैं जिसको, यानी मंद मंद स्वर में करते थे। 64 माला मानसिक जप करते थे, इसलिए उनका स्पीड जो है होता था काफी। वो बहुत प्रैक्टिस और शुद्धता के स्तर पे पहुंच के कोई भक्त कर सकता है। इसलिए ऐसा वर्णन है, ऐसे भक्तों से मैंने सुना है कि 13 से 15 घंटे में वो 192 माला कर लेते थे। कुछ 2-3 घंटे विश्राम करके अपने शरीर के लिए जो खाना पीना वो करके, बाकी समय वो प्रचार में लगाते थे, है ना। तो शुरुआत की अवस्था में हालांकि ये संभव नहीं है कि हम मानसिक और उपांशु जप कर सकें, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है। तो हृदय शुद्धि तक हमको जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। आप हरे सभी भक्तों कृष्ण। का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक हरे यू वेरी कृष्णा मच। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे